गमले में लगे हुए इस आम के पौधे पर पहले काफ़ी सारे आम लगे हुए थे, लेकिन तेज हवाओं की वजह से, आंधी की वजह से काफ़ी सारे फल टूट गए। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमने वजन की वजह से ये टहनियाँ न टूट जाएं, मतलब पहले ज़्यादा आम थे तो वजन की वजह से टहनियाँ न टूट जाएं, तो इसलिए हमने गमले में बाँस गाड़ने के बाद इन टहनियों को बांस के सहारे बांध दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि ये टहनी देख रहे हैं खाली खाली, इस टहनी पर काफ़ी सारे एक साथ आम लगे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आम का जो साइज है वो बहुत ही अच्छा है। अभी ये कच्चा आम है, इसके अलावा ये जब बढ़ेगा तो इसका साइज और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमने नर्सरी से ख़रीदने के बाद में आम का पौधा घर पर लगाया या फिर बीज के द्वारा तैयार किया आम का पौधा, उस पर फल आ ही नहीं रहे। आम के पौधे पर फल क्यों नहीं आते हैं, इसके अलावा आम के पौधे को कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए, आम के पौधे को बीमारी से कैसे बचाना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं आम के पौधे के बारे में पूरी जानकारी लेना और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घर पर ही बना करके अपने आम के पौधे में इस्तेमाल करना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गमले में लगे हुए आम के पौधे से ढेरों फल कैसे लें, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपने घर पर बीज के द्वारा आम का पौधा तैयार किया है तो उस आम के पौधे पर फल कब तक आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीज के द्वारा यानी कि गुठली के द्वारा आम का पौधा तैयार कर लेते हैं और उस आम के पौधे की देखभाल करते रहते हैं, टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन फल नहीं आते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने भी आम के पौधे को बीज के द्वारा तैयार कर लिया है तो उस आम के पौधे पर कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे फल आने में। तो अगर आप चाहते हैं 4 से 5 साल इस तरीके से देखभाल करना तो देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं उस आम के पौधे पर जल्दी फल लेना तो उस आम के पौधे पर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राफ्ट करने से आपके आम के पौधे पर अगले ही साल फल आना शुरू हो जाते हैं। ग्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, चलिए आपको बताते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको बीज के द्वारा यानी कि आम की गुठली के द्वारा तैयार किया गया पौधा चाहिए होगा। यहाँ पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं इस पौधे को हमने आम की गुठली के द्वारा तैयार किया है और ये 6 महीने पुराना पौधा है। ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने पुराना पौधा चाहिए होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा, जिस भी पौधे की आप ग्राफ्ट लगा रहे हैं उसका साइज और जो पौधा आपने बीज के द्वारा तैयार किया है उसका साइज एक ही होना चाहिए, यानी कि दोनों की मोटाई एक ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी जानना जरूरी है कि ग्राफ्ट कब करें। तो आप रैनी सीजन में भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी जानना जरूरी है, जिस भी गार्डनिंग टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए, चाकू कटर वगैरह का, तो उसको आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, जिससे कि आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो फेल ना होने पाए। तो हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग करने के लिए चाकू कटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ब्लेड की मदद से हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस पौधे को ऊपर से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में अब हम आपको बताएंगे कि ग्राफ्ट कौन से पौधे की लगाना चाहिए। अगर आप पौधे को गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको आम्रपाली या फिर 12मासी वैरायटी के पौधे की कलम लगाना चाहिए, यानी कि ग्राफ्ट लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये आम्रपाली जगह पर रख देंगे जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। कुछ दिनों के बाद में ये पौधा तैयार हो जाएगा नए नए फ्रूटिंग के लिए, नए नए फलों के लिए। जब हमारी ये ग्राफ्ट सक्सेस हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो इस पर अगले ही साल फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन छोटे पौधे पर फल नहीं लेना चाहिए, कम से कम हमें 2 साल का इंतजार करना चाहिए। 2 साल के बाद ही इस पर फल लेना चाहिए,
इसके अलावा जैसे ही हमारी ये ग्राफ्ट तैयार हो जाएगी, ग्राफ्ट सक्सेस हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो हम इस पौधे को दूसरे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्योंकि ये गमला काफ़ी छोटा है, अगर हम इसी छोटे गमले में इस पौधे को रहने देंगे तो इसको भरपूर खाना नहीं मिल पाएगा, जिससे कि इस पौधे की खुराक पूरी नहीं हो पाएगी और ये पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बीज के द्वारा तैयार किए गए इस आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग करने के 6 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। 6 महीने के बाद हमारे इस आम के पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं और ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। अब हम आपको वो एरिया दिखाते हैं जहाँ से हमने ग्राफ्टिंग की थी। तो ग्राफ्टिंग करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राफ्टिंग वाला ये एरिया है और यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों पौधे चिपक चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से इनकी जो जोड़ है वो मिल चुका है। ग्राफ्टिंग करने के 4 महीने के बाद में हमने यहाँ से पॉलीथीन को हटा दिया था और पॉलीथीन को हटाने के बाद में इस पौधे को हमने इस गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आने वाले समय में इस पर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग 1 साल के बाद में यहाँ से इस पर फ्रूटिंग शुरू होगी और इस पर इसी हाइट के पौधे पर फल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम इस साल इससे फल नहीं लेंगे, बल्कि हम 1 साल का और इंतजार करेंगे। 1 साल के बाद जब ये पौधा और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा और भी अच्छी तरीके से इसकी जो ग्राफ्ट है वो मजबूत हो जाएगी, तब हम इससे फल लेंगे। तो ये तो बात हुई ग्राफ्टिंग कैसे करना चाहिए घर पर। अगर आप घर पर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ग्राफ्ट करके घर पर ही आम के पौधे से आम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ग्राफ्ट ना करके बल्कि जल्दी आम का पौधे से आम लेना चाहते हैं, वो भी गमले में लगे हुए पौधे से, तो आप नर्सरी से जा करके कुछ बड़ा पौधा लेकर के आएँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो में, इस पौधे को हमने कल ही खरीदा था नर्सरी से और नर्सरी से खरीदने के बाद में इस गमले में लगा दिया है। इस पौधे को इस गमले में लगाने के बाद हमने एक फर्टिलाइज़र भी ऐड किया था, जिससे कि आने वाले समय में इस पर फूल आना शुरू हो जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें आम के पौधे को कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए, तो आम के पौधे को लगाने के लिए कम से कम 24 इंच का गमला होना चाहिए, कम से कम 24 इंच का। इससे ज़्यादा बड़ा गमला या फिर कोई भी टब वगैरह आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आम के इस पौधे को इस गमले में लगाने के बाद और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। आम का सीजन आते ही आम के इस पौधे पर फूल आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में इस पर और भी ज़्यादा फूल आएंगे, क्योंकि हमने जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। उसके इस्तेमाल करने से आम के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। जब आम के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि आम के पौधे पर ज़्यादा आम भी लगने के चांस होते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके पौधे पर इस तरीके से फूल आना शुरू हो जाए, तो आपको आम के पौधे की देखभाल बढ़ा देनी चाहिए। मतलब आम के पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब आम के पौधे पर इस तरीके से फूल आना शुरू हो जाते हैं तो आम के पौधे में हल्की नमी रहना चाहिए। अगर पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो ये फूल सूख करके झड़ सकते हैं। आम के इस पौधे पर अब और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होना शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा ये आम का पौधा फूलों से ढक चुका है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आने वाले समय में ये फूल अगर टिक जाते हैं तो बहुत सारे फूल आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आम का सीजन शुरू होता है, इस तरीके से जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तो आम के पौधे पर बीमारियाँ भी लगना शुरू हो जाती हैं। अगर हम बीमारियों को नहीं रोकेंगे तो ये जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इस टाइम इन पौधों पर माहू की बीमारी लगती है। माहू एक कीड़ा होता है जो कि फूलों का रस चूसता रहता है। जब सारा रस चूस लेता है तो ये फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए, इस तरीके के फूलों के रस को चूसने वाले कीड़ों को भगाने के लिए आप घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करें और अपने पौधे पर उसका स्प्रे करें हर तीसरे दिन। तब आप अपने आम के पौधे से माहू जैसे छोटे छोटे कीड़ों को दूर कर सकते हैं और दूसरी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। आम के पौधे के फूलों पर रस चूसने वाले कीड़े, माहू या फिर दूसरे, उनको भगाने के लिए आपको जो घर पर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना है, उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को तैयार करने के लिए आपको 1 लीटर तो पानी चाहिए। 1 लीटर पानी के अलावा खाने वाला जो तंबाकू होता है, उस तंबाकू को पानी में डालने के बाद अच्छी तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद जब पानी आधा रह जाए तो उसको उतार लें और उतारने के बाद 1-2 गोली कपूर की और मिला लें। कपूर की 2 गोली मिलाने के बाद अच्छी तरीके से इस पानी को छान लें और पानी को छानने के बाद बोतल में भरें और बोतल में भरने के बाद अपने पौधे पर इसका स्प्रे करें। इसका स्प्रे आप 3 से 4 दिन के अंतराल पर अपने आम के पौधे पर करें, जब आपके आम के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो। इससे आपके आम के पौधे पर जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे माहू या फिर दूसरे कीट, वो आसानी से दूर हो जाएंगे और आपके आम के पौधे पर जो फूल हैं वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ये तो बात हुई आम के पौधे पर ढेर सारे फूल आने के बाद उन फूलों पर लगने वाली बीमारी को दूर करने की। अब हम बात करेंगे ये ढेर सारे जो फूल आए हैं ये कौन से फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा होममेड फर्टिलाइजर है जिसको हमने अपने इस आम के पौधे में इस्तेमाल किया था और आम का सीजन आते ही हमारा ये आम का पौधा ढेरों फूलों से लद गया और आने वाले समय में इस पर ढेर सारे फल भी लगे। गमले में लगे हुए आम के पौधे से ढेर सारे फल फूल लेने के लिए आपको जो घर पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करना है, उस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 2 केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप 2 लीटर फर्टिलाइजर तैयार करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। इन केले के छिलकों को आप या तो छोटा छोटा काट लें या फिर इस तरीके से ही इस पानी में डाल दें। इस पानी में डालने के कम से कम 10 से 15 दिन के बाद इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधे में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको चाहिए मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। इस तरीके की सरसों की खली आपको आपके लोकल एरिया में मिल जाएगी आसानी से। अगर आप शहर से रहते हैं और आपको ये नहीं मिल पा रही है तो आपके एरिया में जो भी दूध वाला आता है उस दूध वाले से आप इसको आसानी से मंगा सकते हैं, क्योंकि जो सरसों की खली होती है ये गार्डनिंग और फार्मिंग में तो इस्तेमाल की ही जाती है, लेकिन इसके अलावा इसको पशुओं के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको दूध वाला आसानी से ला देगा। तो सबसे पहले हम इस 2 लीटर पानी में केले के दोनों छिलकों को डाल चुके हैं। अब हम डालेंगे 20 ग्राम के लगभग ये सरसों की खली। दोनों को इस पानी में डालने के 20 दिन के बाद हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे और छानने के बाद अपने पौधे में हर 7वें दिन इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइजर को आप जब भी अपने आम के पौधे में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने आम के पौधे की मिट्टी की लगभग 2 इंच गहरी अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइजर को आप अपने आम के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस फर्टिलाइजर को आप अगर शाम के समय इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद हम यहाँ पर फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हर 15 दिन के अंतराल पर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी ऐड करें। इससे आपके पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी रहेगी, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो भी सही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप गुड़ाई करें तो जो मेन स्टेम होती है उसको थोड़ा दूर तक गुड़ाई करें। मेन स्टेम के आसपास थोड़ा जड़ होती हैं, तो इसलिए बिल्कुल मेन स्टेम के पास गुड़ाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये 21 इंच का जो हमारा गमले में लगा हुआ पौधा है, इसमें हम 100 ग्राम इस तरीके से ये गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 2 से 3 साल पुरानी है। इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और छानने के बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खाद को अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला दें और फैलाने के बाद जो हमारा बनाना पील फर्टिलाइजर और जो मस्टर्ड केक का द्वारा जो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है, इसको हम अच्छे तरीके से छान चुके हैं और छानने के बाद में इस तरीके से पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आम के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपने देखा। इस आम के पौधे पर ढेर सारे फूल लगे और ढेर सारे फूल लगने के बाद वो फूल फल में भी कन्वर्ट हुए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से, तेज आंधी की वजह से हमारे इस आम के पौधे पर जो ढेर सारे फल आए थे वो सारे के सारे गिर गए। लेकिन अभी भी इस पौधे पर काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 2 किलो के लगभग इस पौधे पर आम लगे हुए हैं। कुछ आम को हम हार्वेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कच्चा खा करके कैसा टेस्ट होता है, क्योंकि जो मार्केट में फल आते हैं वो ज़्यादातर खतरनाक कीटनाशक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रांच है इस पर बहुत सारे फल लगे थे और फल लगने की वजह से ये ब्रांच नीचे झुक गई थी। ये ब्रांच टूट ना जाए तो इसके लिए हमने बांस की खपचे गाड़ने के बाद में इसको टेप के द्वारा जोड़ दिया था। यहाँ पर भी इस पौधे पर जो दूसरी ये ब्रांच है इस पर भी काफ़ी सारे फल लगे थे, जो कि उस फलों के वजन की वजह से ये झुक चुकी है। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया आम के पौधे पर जो बीमारी लगती है उनको ऑर्गेनिक तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आम के पौधे पर कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे ग्राफ्टिंग करना चाहिए। इस वीडियो की ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आज की इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।